नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा। भोपाल 13 जुलाई 2025। शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल की अंग्रेजी विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ममता इक्का द्वारा रचित काव्य संग्रह फ्लीटिंग फीट का भव्य विमोचन समारोह रविवार शाम अरेरा क्लब भोपाल में संपन्न हुआ। पुस्तक का औपचारिक विमोचन श्री जैन कंसोटिया IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा किया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने इस संग्रह को जीवन के क्षणभंगुर लेकिन सार्थक अनुभवों की संवेदनशील प्रस्तुति बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री SP सिंह परिहार एवं श्री BR नायडू तथा शासकीय हमीदिया महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता चौक से भी उपस्थित रहीं। पुस्तक की समीक्षात्मक प्रस्तुति डॉक्टर सुमंगला पटेरिया एवं डॉक्टर श्रुति त्रिपाठी द्वारा की गई, जिन्होंने संग्रह की भाषिक माधुर्यता और भावनात्मक गहराई की सराहना की। कार्यक्रम में साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य अतिथि, विद्वान, छात्र और कला प्रेमी उपस्थित रहे। डॉक्टर ममता इक्का ने संग्रह से कुछ चुनिंदा कविताओं का भावपूर्ण पाठ किया, जिसे श्रोताओं ने अत्यंत सराहनीय बताया। संग्रह का प्रकाशन पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया, गुरुग्राम द्वारा किया गया है। सह आयोजक डॉक्टर JT इक्का ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समकालीन साहित्यिक संवाद को नई दिशा प्रदान करते हैं। समारोह का समापन हाइती और अनौपचारिक साहित्यिक संवाद के साथ हुआ। फ्लीटिंग फीट अब पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय रीडिंग ऐप्स पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं डॉक्टर ममता इक्का जी से क्या कहती हैं इस किताब को लेकर। देखिए SK मालवीय की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ममता इक्का यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हमीदिया में कार्यरत हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, पिछले 20 साल से अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हूँ। जो किताब आई है, ये किताब एक्चुअली मैं बहुत पहले से मैं लिख रही हूँ। अभी 3 महीने के इसमें मैं समायोजित की हूँ, लेकिन ये किताब मैं करीब 6-7 साल पहले से मैं लिखते आ रही हूँ, और जिसका कि फ्लीटिंग फीट नाम है। अभी इसका विमोचन हुआ। बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, और ये एक ऐसा परिश्रम है, इसको आप डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि ये कोई फिजिकल परिश्रम तो नहीं है, ये आपका इमोशनल है, मेंटल है। आपका इमोशनल और मेंटल कनेक्टिविटी, उसका जो रसायन हो के दिल, दिमाग और सब कुछ आपका जितना कई बार पिछले बातों के ऊपर आप लिखते हैं, पिछले यादों के ऊपर लिखते हैं, वो सारे फ्लैशबैक में भी जाना पड़ता है। अपने इमोशंस को, अपने जितने हैं सेंसिटिविटी को आपको पूरा बोलते हैं ना कि पूरा चर्न करना पड़ता है, स्टर करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं लिख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब घंटों सोच रहे हैं, घंटों सोचते हुए कोई एक ही चीज़ जैसे जिसके बारे में अभी अचानक आता है। जैसा मैं कहीं कुछ मैंने अभी बताया कि मैं कोई उपन्यास पढ़ रही हूँ, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो उड़िया भाषा में। मैं 3 भाषा में लिखती हूँ, हिंदी में भी लिखती हूँ, उड़िया में लिखती हूँ और मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, और उर्दू में मेरी किताब आ चुकी है, एहसास की मंजिल। तो मैं कोई भी, ये फ़ायदा ये है कि आप जब एक मल्टीलिंगुअल पोएट है, राइटर है, तो आप कोई भी भाषा में जब आप पढ़ते हैं, आप वहाँ से भी अचानक कभी एक स्ट्राइक करता है, एक थ्रेड आता है ऐसा, तो आपको लिखने के लिए वो बहुत आपको इंस्पायर करता है। आपको इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं आप, कई बार 1-2 लाइन से आप होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको सोच के आप एक पोएम, कंप्लीट पोएम का आप शेप देते हैं, और बहुत पावरफुल शब्दों के साथ आपको आपका इमोशन से मैच होना चाहिए। इमोशन आपका जितना सेंसिटिव है, जितना गहरा है, उतने ही गहरी शब्दों में आपको बयां करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। उसके लिए कई बार आपको घंटों, 10 घंटा भी आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी वो सही चीज़ नहीं आ पाती है। कई बार 2-2 दिन, 3-3 दिन भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पोएम ऐसा नहीं है, कविताएं ऐसा नहीं है कि आप बैठे एक दिन में 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए। कई बार आप एक भी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आपको घंटों उस चिंतन से गुजरना पड़ता है ना। तभी इसको दार्शनिक होना पड़ता है कवि को, चाहे एक राइटर को। पहले तो एक दार्शनिक सोच रखना पड़ता है, दार्शनिक ढांचा में ढालना पड़ता है, तभी आप एक अच्छी चीज़ लिख पाते हैं। उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। मैंने बहुत पढ़ा। मेरी सबसे अच्छी कविता जो है सेल्फ वॉइड है, और एक फ्लीटिंग फीट है, और अभी मैंने जो पढ़ा गॉड लास्ट आउटपोस्ट वो है। बहुत सारे हैं, सभी मैंने लिखा है, तो मेरे दिल के करीब तो सभी अच्छे हैं। आप पूछेंगे कि कौन सा अच्छा है, तो मेरे को बता पाना मुश्किल है। इसमें मेरे जज्बात है,
और मेरे सारे इमोशन है ना। तो वो कविताएं, जैसा कि मैंने कहा, ये ईमानदारी से आपके दिल से आना चाहिए। ये ईमानदारी अगर है कविता में तभी वो निखरती है। अगर आप ईमानदारी से नहीं लिखेंगे, आपका सोच, आपका व्यवहार, आपका जो है, आपका मनोकामना, आपका जो मनोस्थिति है, आपका समाज के प्रति एक कमिटमेंट भी होता है, तो आपका अगर आपका चाल चलन, आपका व्यवहार में झलकता है, वो ऑनेस्टी और कमिटमेंट है ना, वो अगर झलकता है तभी वो आपकी कविताओं में उतने ही, कहते हैं ना कि कन्विंसिंग होता है, उतना कन्विंस करता है रीडर को। रीडर तक दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए। दिल से दिल तक पहुंचने के लिए, सीधा दिल तक पहुंचने के लिए सीधे दिल से साफ शब्दों में ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ लिखना चाहिए। कहाँ पुस्तक मिल सकती है? ये पुस्तक मैं बहुत जल्दी यहाँ भी मैं रखवाऊँगी। यहाँ भोपाल में जो किताब के शॉप से वहाँ हो जाएगा, और फिर अमेज़न में है। ये बहुत बड़े पैमाने में आपको तो अमेज़न में मिल जाएगा। आप जितने ऑर्डर करें ये मिल जाएगी किताब, अमेज़न में अवेलेबल है। आगामी कोई कृति आपकी? आगामी कृति तो ज़रूर आएगी, है ना, ज़रूर आएगी, है ना। और ये जो फ्लीटिंग फीट है, ये ना ऐसा नहीं कि कोई महिला चाहे तो पुरुष के ऊपर है। ये एक बहुत व्यापक सोच लेके मैंने लिखा है। जैसा कि व्यापक सोच है, लेकिन हमारा जो क्षणभंगुर जीवन है, बहुत हमारा जीवन जो है उसमें हम कई बार बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में क्यों खुशी मनाना, खुद बहुत बड़ा का इंतज़ार करते हैं, खुद बहुत बड़ा हो जाए तब हम उसको खुशी मानते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि आपका दुख हो चाहे सुख हो, ये सारे आपके जीवन में एक लपेटा हुआ आपको ऊपर वाले ने दिया है। ये सब कुछ आपका है। दुख को उतने ही गले से लगाइए जितने सुख को। ये सारे छोटे छोटे क्षण को आप बहुत अच्छे से इसको आप उल्लास के साथ उसको आप अप्रिशिएट करिए, उसको आप सेलिब्रेट करिए जश्न के साथ। हर क्षण को, छोटे छोटे पल को, फ्लीटिंग मोमेंट्स को, छोटे छोटे फुटप्रिंट को, जैसे कि हम रेत के ऊपर चल के जाते हैं समुद्र किनारे, आप देखेंगे तो हमारे जो पद चिन्ह है, एक लहर आता है और सारा उसको धो के निकल जाता है। हमारे जो पद चिन्ह है वहीं कोई मिट जाते हैं, लेकिन आपका एक सिग्नेचर मार्क रहता है जो कि वो आपका ही है। वो